थी, उस कन्या का विवाह 7 वर्ष की उम्र में पड़ोसी गांव के एक पुत्र के साथ हुआ था। और उस विवाह के 1 साल बाद उस पुत्र की, जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, उसकी मौत हो गई। वो मर गया। अब मर गया तो बाल विधवा हुई कि नहीं हुई? उसके घर वालों ने कहा कि तेरी दूसरी शादी कर देंगे, तेरा गौना थोड़ा ही हुआ। लेकिन ऋषिका ने कहा, माँ मेरा विवाह हो गया था, आज मैं विधवा हूं और मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं अपने ससुराल जाऊंगी। ससुराल में आ गई। ससुराल में आकर धर्म प्रेमियों, ससुराल वालों ने बालक समझ करके रख लिया। लेकिन उस कन्या का कर्तव्य क्या रहा? भोर होते ही नर्मदा किनारे चली जाती, बालू के महादेव बनाती, नर्मदा से जल लेकर के आती, बालू के महादेव बनाकर जल चढ़ाती। मेरी माताओं बहनाओं धर्म प्रेमियों, जल चढ़ा करके महादेव बाबा का अभिषेक करती, प्रार्थना करती, वंदना करती। और वंदना करते करते उस कन्या को आज 12-13 साल व्यतीत हो गए। वो कन्या आज 21 वर्ष की हो गई है। उस कन्या के रूप यौवन को देख करके शिव महापुराण में नाम आया है, दुष्ट मूढ़ नामासुरो बलि। मूढ़ नाम का असुर उस कन्या के यौवन को देख करके सुंदर रूप बनाकर आया कि तुम मुझसे विवाह करो। अपने यौवनत्व को नष्ट मत करो, मैं तुम्हें संसार का संपूर्ण सुख प्रदान करूंगा, मेरे साथ विवाह कर लो। उस कन्या ने कहा, दुष्ट पापी, मैं बाल विधवा हूं, तुम्हें तो मेरी परछाई से ही बचना चाहिए दुष्ट। लेकिन उस मूढ़ ने अपना असली रूप धारण कर लिया और उस कन्या को पकड़ने के लिए दौड़ा। नर्मदा किनारे की बात है, जैसे ही उस कन्या को पकड़ने के लिए दौड़ा, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो कन्या अपने हाथ से बनाए हुए बालू के महादेव से लिपट गई और लिपट कर बोली, बाबा मेरी रक्षा करो, बाबा मेरी रक्षा करो। जैसे ही उसने निवेदन किया, वैसे ही उस बालू के महादेव से शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने एक क्षण में उस मूढ़